हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑपरेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल बैंक निफ्टी के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, कल कौन सा डे है, कौन सा दिन है पता है ना? कल है थर्सडे, यानी कल है एक्सपायरी डे। और कल कौन सा डे है? 31 अगस्त है। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी का एंड निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, स्टॉक ऑप्शन का मंथली एक्सपायरी है, और बैंक निफ्टी का भी आप मंथली एक्सपायरी कह सकते हैं। ठीक है ना, जो फ्यूचर ऑप्शन होता है। तो कल है बैंक निफ्टी का वीकली प्लस मंथली एक्सपायरी। तो कल भाई दो दो एक्सपायरी है, तो कल थोड़ा सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। क्योंकि अभी तक अधिकतर क्या हुआ है ना, वीकली प्लस मंथली एक्सपायरी में मार्केट को कोई मोमेंटम नहीं मिला, बस प्रीमियम डीके 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 होता चला गया। ठीक है ना, तो उसी तरह हो सकता है कल भी हो, और या तो मूवमेंट मिल सकता है। दो चीज हो सकता है कल, या तो प्रीमियम डीके होगा या तो मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, या तो जैकपॉट बनेगा या तो फिर कुछ नहीं बनेगा। तो कैसे क्या जैकपॉट बनेगा नहीं बनेगा, कहां पर कौन सा लेवल ब्रेक करने में जैकपॉट बनेगा, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, जैसे आज बैंक निफ्टी क्या किया, बुलिश फ्लैग का जो कल एनालिसिस किया, बुलिश फ्लैग के ऊपर खुला, ग्रेट गैप अप, बुलिश फ्लैग को ब्रेकआउट नहीं किया। जैसा कि हम बताते हैं, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट नहीं किया, डायरेक्ट गैप अप खुल गया। डायरेक्ट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद वहीं पर वो वहां से मार्केट डाउन, जब तक डाउन आया एक लेवल तक, जो लेवल आना था 44,600 वहां तक आया, कोई प्रीमियम नहीं। बैंक निफ्टी गिरा, दबा के गिरा बैंक निफ्टी आज 500-600 पॉइंट डाउन आया, लेकिन प्रीमियम बढ़ा नहीं। प्रीमियम कब बढ़ा? जब बैंक निफ्टी 44,500 के नीचे सस्टेन किया तब, है ना। तो 44 देखिएगा कल, कल कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी को देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे कल की प्रीवियस डे के एनालिसिस में हम आप लोगों को बताया था ना, बुलिश फ्लैग बनाओ बैंक निफ्टी, बुलिश फ्लैग के ऊपर ब्रेकआउट कर ट्रेड करेंगे। क्या ब्रेकआउट किया? यहाँ पर कोई भी कैंडल ब्रेकआउट है नहीं ना, डायरेक्ट ओपन कहां हुआ? यहाँ पर डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ। फिर ओपन होने के बाद देखिए आज लाइव मार्केट मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, छोटा सा रेजिस्टेंस, और उसी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया बैंक निफ्टी आज, है ना। उसी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, उसी के नीचे गिर गया। लेकिन बैंक निफ्टी का प्रीमियम यहां तक नहीं बढ़ा, 44,500 तक साइकोलॉजिकल नंबर। ठीक है, बैंक निफ्टी यहां से यहां तक तो आया, 44,800 44,500 आया, 300 पॉइंट डाउन, लेकिन प्रीमियम पुट साइड का इंक्रीज हुआ ही नहीं, बल्कि डीके होता चला गया। लोग लॉस लेके चलते चले आए। ठीक है, आज जैसे ही बैंक निफ्टी सेकेंड हाफ में 2:30 बजे के आसपास, जब बैंक निफ्टी 44,500 को नीचे सस्टेन किया है, 44,500 के नीचे जैसे बैंक निफ्टी सस्टेन किया, हमने अपने फ्री ग्रुप एंड प्रीमियम ग्रुप में 44,500 का पुट दिया टेलीग्राम पे। ठीक है, पुट दिया, और उसके बाद देखिए भाई बैंक निफ्टी के क्या बोले थे, 44 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ग्रुप जाकर देखिए आप। और बैंक निफ्टी एग्जैक्ट एग्जैक्ट 44,100 आया और वहीं पर सपोर्ट ले लिया। एग्जैक्ट 44,100 आया और वहीं पर सपोर्ट ले लिया, है ना। तो 44,500 टूटा, तब हम ट्रेड किए पुट साइड। उससे पहले इतना मोमेंटम मिला लेकिन ट्रेड नहीं किया। जान रहे प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, प्रीमियम कहां बढ़ेगा वो भी पता था मुझे, समझ रहे ना। तो चलिए कल कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में ध्यान दीजिएगा। कल है मंथली प्लस वीकली एक्सपायरी, तो सब लोग ध्यान दीजिएगा। मेरा व्यू बैंक निफ्टी का कल के लिए भी नेगेटिव है, बुलिश व्यू नहीं है। क्यों नेगेटिव है? सपोर्ट पर आकर क्यों रुका? कल बैंक निफ्टी क्या कर सकता है देखिए, आइए बिग टाइम फ्रेम पे आप लोग, 2 आवर टाइम फ्रेम पे। ये देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी 44,100 के पास आकर रुका हुआ, प्रीवियस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, इसी सपोर्ट पर बैंक निफ्टी जाकर रुका। प्लस एक ट्रेन लाइन आ रहा है, ड्रॉ कीजिए 2 आवर टाइम फ्रेम पे। देखिए आप लोग के सामने ड्रॉ कर रहे हैं ना, देखें ये ट्रेन लाइन को बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट किया आज भी। प्रीवियस डे रिस्पेक्ट सपोर्ट, रिस्पेक्ट सपोर्ट, रिस्पेक्ट सपोर्ट, रिस्पेक्ट सपोर्ट, रिस्पेक्ट सपोर्ट, इज्जत दे रहा बैंक निफ्टी इस ट्रेन लाइन को सपोर्ट की तरह। बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये वाला 44,100। ठीक है ना, 44,100 जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई। क्यों? क्योंकि ट्रेन लाइन का भी सपोर्ट है, प्लस हॉरिजेंटल सपोर्ट भी है, दो दो सपोर्ट, और वहीं पर बैंक निफ्टी बार बार रुक रहा है ना। तो कल ध्यान दीजिएगा, अगर बैंक निफ्टी कल इस सपोर्ट के नीचे फर्स्ट 15 मिनट का रेड कैंडल, फर्स्ट 15 मिनट का रेड कैंडल, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, फर्स्ट हॉरिजेंटल सपोर्ट, दोनों सपोर्ट को तोड़कर फर्स्ट 15 मिनट की रेड कैंडल प्राइस के साथ, यानी बॉडी के साथ, कैंडल का बॉडी प्राइस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कल बैंक निफ्टी फर्स्ट 15 मिनट का रेड कैंडल दोनों सपोर्ट को तोड़कर 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल सस्टेन कर जाता है, क्लोज कर जाता है। आप लोग एक क्वांटिटी से ट्रेड कीजिएगा, एक लॉट से, यानी 15 क्वांटिटी।
एक लॉट से सिर्फ ट्रेड कीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी 44,100 अगर बैंक निफ्टी 44,100 का सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम पे प्रॉपर क्लोज कर जाएगा, सस्टेन करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा। ओनली एक लॉट, दो भी नहीं, सिर्फ एक। ठीक है, अब समझिए क्वांटिटी कहां ऐड करेंगे। क्यों बोल रहे हैं एक लॉट भाई? क्योंकि यहां पर 44,500 का साइकोलॉजिकल नंबर भी तो है, ये 44,000 का साइकोलॉजिकल नंबर भी है ना जी। साइकोलॉजिकल नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 44,000 अपने आप में बहुत जबरदस्त, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे सस्टेन होने में कायम हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, 44,100 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम पर प्रॉपर क्लोज कर जाएगा इस सपोर्ट और इस सपोर्ट के नीचे, तो एक सपोर्ट हमारे लिए क्या है? साइकोलॉजिकल नंबर, जहां पर बैंक निफ्टी को आकर थोड़ा बहुत रुकना ही रुकना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। 44,000 आकर रुकेगा। और अगर बैंक निफ्टी, ध्यान दीजिए, अगर बैंक निफ्टी 44,000 को तोड़ता है कल, अगर बैंक निफ्टी 44,000 को भी कल तोड़ता है, तो आप जो एक लॉट यहां पे ऐड किए थे, क्वांटिटी और यहां पे ऐड कर लीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी 44,000 को तोड़ेगा, तो आप जो एक लॉट लिए थे ऊपर में 44,000 से टूटने के बाद, तो आप क्वांटिटी यहां और ऐड कर लीजिएगा। जब 44,000 के नीचे बैंक निफ्टी रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर प्राइस क्लोज कर जाएगा, तब यहां क्वांटिटी ऐड कर लीजिएगा। या फिर न्यू ट्रेडर यहां पर पोजीशन बनाइएगा, न्यू पोजीशन बनाइएगा। जो ऑलरेडी वहां पर बनाए एक लॉट से, वो क्वांटिटी यहां पे ऐड कीजिएगा। और जो नहीं बनाए हैं, 44,000 ब्रेक करने के बाद क्वांटिटी आप लोग न्यू पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, टारगेट क्या रखिएगा? 44,43,750। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे भी रेड कैंडल, पहले तो यहां टूटेगा, एक लॉट से ट्रेड कीजिए, ये टूटा, 44,000 टूटा, क्वांटिटी यहां पे ऐड कीजिए, जितना ऐड करना कीजिए, या न्यू पोजीशन बनाइए। और बैंक निफ्टी इसके नीचे सस्टेन कर जाता है, 44,000 के नीचे प्रॉपर 50 मिनट टाइम में सस्टेन कर जाएगा, तो बैंक निफ्टी का फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 43,750। जब बैंक निफ्टी 44,000 को तोड़ देगा, सस्टेन कर जाएगा, तो फर्स्ट टारगेट 43,750 का लेके चलेगा नीचे के लिए, 43,750 का टारगेट लेके चलेगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी अगर अगर कल बैंक निफ्टी 43,750 को भी तोड़ता है, 43,750 को भी तोड़ता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कल बैंक निफ्टी 43,750 यानी 43,750 को भी 50 मिनट टाइम फ्रेम में तोड़कर कैंडल, रेड कैंडल बॉडी के साथ क्लोज कर जाएगा, टाइमिंग 1 बजे के बाद 2 बजे से पहले, इस टाइम में टूटना चाहिए। टाइमिंग 1 बजे के बाद 2 बजे से पहले, यानी 1 और 2 बजे के बीच में बैंक निफ्टी 43,750 को तोड़ता है, 43,750 के नीचे कैंडल पूरा प्रॉपर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो जीरो टू हीरो का फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 43,400। ये रहेगा फर्स्ट टारगेट 43,400। 43,400 और 500, 500 साइकोलॉजिकल नंबर है, लेकिन 400 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 500 साइकोलॉजिकल नंबर, लेकिन 400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 400 500 जो एरिया 100 पॉइंट का, वो एक बैंक निफ्टी में सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी 1-2 बजे के बीच में 43,750 के नीचे सस्टेन कर जाता है, तो जीरो टू हीरो का फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 43,400 का, फर्स्ट टारगेट 43,400 का लेके चलेगा। और 43,400 को भी जीरो टू हीरो में टूट जाता है सेकंड हाफ में, 43,400 के भी नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है, तो आप लोग बैंक निफ्टी में 43,000 के लिए आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में 43,000 के लिए आ सकते हैं, ये जीरो टू हीरो का मोमेंटम रहेगा। ठीक है, 43,750 के नीचे कैंडल सस्टेन करेगा 1 से 2 बजे के बीच में, तो जीरो टू हीरो के लिए जाएंगे, 43,400 का टारगेट। 43,400 टूटेगा तो 43,000 का टारगेट, ये जीरो टू हीरो का मोमेंटम है। ठीक है, और ऊपर का बता दिए कैसे ट्रेड करना है। तो भाई बैंक निफ्टी में कल थोड़ा सावधान रहिएगा, एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा, 44,100 टूटने के बाद, जब 44,000 टूटेगा तब आप क्वांटिटी ऐड कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कल वीकली प्लस मंथली एक्सपायरी है, तो कल भी प्रीमियम डीके देखने मिल सकता है, जैसे आज फर्स्ट हाफ में मिला था। सेकंड हाफ में प्रीमियम डीके नहीं मिला, लेकिन फर्स्ट हाफ में मिला। ठीक है, ऐसा कल भी हो सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सावधान होकर कम लॉट से ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर निफ्टी में कुछ नहीं है। ठीक है, निफ्टी कुछ दिन से पूरा साइडवे चल रहा है, आज भी निफ्टी ऊपर गया, वहीं पे घूमता रह गया साइडवे, तो निफ्टी में कोई सेटअप वगैरह नहीं बन रहा है। अगर कल लाइव मार्केट में निफ्टी में कुछ बनेगा, तो हम लाइव मार्केट में आप लोग यूट्यूब में कल रहेंगे फुल टाइम, तो वहां पे बताएंगे। ठीक है, कुछ गाइड करेंगे निफ्टी में अगर कुछ बनेगा तो। ऐसे फिलहाल निफ्टी में कुछ नहीं है, बैंक निफ्टी को जो बताया बैंक निफ्टी को फोकस कीजिएगा, नेगेटिव है कल भी बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, क्लियर। तो चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम आए, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कुछ सीख पा रहे, समझ रहे, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एंड अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर भी कीजिए। ठीक है, और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो लोग भी अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम लोग ग्रो कर सके और आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सके, बेसिक से एडवांस सीक्रेट से लेकर की लेवल तक। ठीक है ना।
और ऑलरेडी हम सिखा भी रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा भी रहे हैं। आप लोग को अच्छा लग रहा है, सीख पा रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। और जो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, वो भी लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना। आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर आप लाइफ टाइम ट्रेड भी कीजिए और हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिए, ठीक है। अकाउंट ओपन होने के बाद आप स्टॉक की तरफ तो यूजर आईडी मिलेगा, यूसीसी आईडी से बोलते हैं। यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक कहां मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन आएगा, मोर क्लिक कीजिए। मोर को क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ रही है। अगर आप मोबाइल पे चला रहे हैं, स्लाइड करते हुए नीचे आइए, सिस्टम पे वीडियो देख रहे हैं तो स्क्रॉल करके नीचे आ रही है, सबसे नीचे आइए, आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिल जाएगा। उस रेफरल लिंक से आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर लीजिए और आप स्टॉक का सारा डिटेल मुझे इंस्टाग्राम में भी आप मैसेज कर सकते हैं। वहां भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल वगैरह, न्यूज वगैरह प्रोवाइड करते रहता हूं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, जहां मैं डेली 2 से 3 कॉल जैकपॉट डोंट मिस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूं। आप वहां से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना। तो सारे लोग आप स्टॉक पर स्विच कर जाइए, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी जाने मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर कल कौन स्टॉक में पैसा बनेगा देखते हैं। कल हम लोग आपको बताए थे, आपका क्या बोलते हैं, दीपक नाइट्राइट आज भी पैसा दिया है ना। ये हीरो मोटोकॉर्प तो खैर साइड में फंस गया, कुछ मोमेंटम नहीं आया, प्रीमियम डीके हो गया, लेकिन दीपक नाइट्राइट बहुत जबरदस्त पैसा दिया आज भी। बीटीएसटी जो होल्ड किए हुए थे अच्छा पैसा बनाए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कल का स्टॉक में, कल कौन सा स्टॉक में पैसा बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। 2 स्टॉक ऐसा है जो कल के लिए हम लोग आज निकाले और 3 स्टॉक ऐसा है जो प्रीवियस डे दिए थे, वही वैलिड है कल के लिए भी, लेकिन कैसे क्या वैलिड है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि सर क्या ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, सब कुछ सीखने का कोशिश कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं तो इसका गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं तो आप लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट समझकर छोड़ मत दीजिए, ठीक है। यही चीज बताने के लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं, हम आपको फ्री बता रहे हैं। तो भाई सीखने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तभी आप लोग आगे बढ़ पाइएगा, ठीक है। तो कल का फर्स्ट स्टॉक हम लोग रहेगा ब्रिटानिया, ठीक है। कल का हम लोग का फर्स्ट स्टॉक रहेगा ब्रिटानिया, ठीक है। क्लियर कट सेटअप दिख रहा है भाई, एकदम नीट एंड क्लीन। चार्ट खुला हुआ, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटजी, चार्ट नीट एंड क्लीन है, कुछ भी नहीं बना है, ठीक है। ब्रिटानिया में हम लोग का असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, देखिए बना रहे हैं। ये जो ड्रॉ किया अभी रेजिस्टेंस, ये जो ड्रॉ किया अभी रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ड्रॉ कर रहे हैं एक ट्रेन लाइन जो सपोर्ट होगा, ये जो ड्रॉ किया अभी सपोर्ट, ठीक है। नीट एंड क्लीन, कितना खूबसूरत सेटअप बन गया ब्रिटानिया में, इसे बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा ब्रिटानिया कल बुलिश क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए बायर कुछ यहां पे आया, कुछ बायर यहां पे, कुछ बायर यहां पे, यानी बायर यहां पे एंट्री किया 100 पे, अब प्राइस ले गए 120, अब प्राइस ले गए 160, यानी धीरे धीरे प्राइस ऊपर शिफ्ट होता चला गया, धीरे धीरे प्राइस ऊपर शिफ्ट होता चला गया। और जहां पे सेलर बैठे हुए थे, सेलर प्राइस एक ही जगह इक्वल है, प्राइस, सेलर इंटरेस्टेड नहीं है प्राइस को नीचे लाने में, सेलर ब्रिटानिया पे इंटरेस्टेड नहीं है प्राइस को हम नीचे लेकर चले, लेकिन बायर इंटरेस्टेड है ब्रिटानिया में कि प्राइस को ऊपर लेकर चले, समझ रहे ना। तो प्राइस कहीं ना कहीं नीचे चला गया। अगर आप एक और एग्जांपल लीजिएगा तो आप समझिए यहां पर आप बॉल है, कोई बॉल को आप हवा से छोड़ते हैं नीचे जमीन जहां पर उसको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। आप किसी भी टेनिस बॉल को आप छोड़ोगे तो स्पीड में, स्पीड से नीचे आएगा, हवा को चीरते हुए, हवा को काटते हुए आता है, और जब वो फर्स्ट टाइम जमीन पे टकराता है, फर्स्ट टाइम जमीन पे टकराता है तो बहुत स्पीड से उठता है, यस या नो, बहुत स्पीड से उठता है, वापस वो हमारे हाथ के आसपास आकर फिर वापस नीचे जाता है। अब फिर जब सेकेंड टाइम जमीन पे टकराता है तो उसका स्पीड ऊपर उठने का कम हो जाता है, फिर जाता है, फिर करते 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 वो क्या होता है, लास्ट में स्पीड कम होते 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 वो बुड़क जाता है जमीन पे, यस या नो। तो सेम कहानी, अगर आप यहां पे बॉल को छोड़े ऊपर से, ये आया जमीन पे टकराया, बहुत स्पीड से उठा, है ना, फिर वापस वो आया, फिर क्या हुआ, टकराया, फिर धीरे उठा, फिर वापस आया, फिर टकराया, फिर क्या, धीरे उठा। तो क्या समझ में आ रहा है, धीरे धीरे प्राइस नैरो हो रहा, जैसे बॉल गुड़क रहा है ना, उसे प्राइस नैरो हो रहा, तो कहीं ना कहीं तो फटने वाला है, इसको बोल रहे हैं ब्रिटानिया कल बुलिश है, ठीक है। तो कल ध्यान दीजिएगा भाई, असेंडिंग ट्रायंगल है, अगर कल ब्रिटानिया इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल
जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किए उस रेजिस्टेंस के ऊपर कल ब्रिटानिया ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम, 2 आवर टाइम फ्रेम सेटअप है, लेकिन 15 मिनट क्लोज करेगा तो ट्रेड ले लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर कल ब्रिटानिया रेजिस्टेंस के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल प्रॉपर प्राइस के साथ सस्टेन करेगा तो फर्स्ट टारगेट आप लोग लेके चलेगा ऊपर के लिए, फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा ऊपर के लिए आप 4650, सेकंड टारगेट लेके चलेगा 4700 ब्रिटानिया में। अगर कल ब्रिटानिया रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 4650 46 से 50 का लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 4700 4700 का लेके चलेगा, ठीक है। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ये रहा ब्रिटानिया के ऊपर का टारगेट, ठीक है। 4700 4800 तक भी जा सकता है। अगर ब्रिटानिया को आप स्विंग करना चाहें तो ब्रिटानिया यहां तक आ सकता है, ये 4800 के आसपास, ठीक है ना। अगर ब्रिटानिया को स्विंग करना चाहेंगे तो स्विंग कर सकते हैं, ये सपोर्ट है ना, यहां तक ब्रिटानिया आ सकता है 4800 तक भी, ध्यान दीजिएगा। और अगर ब्रिटानिया कल को ऊपर ना जाके सपोज अगर सेटअप के अगेंस्ट जाएगा तो क्या है, असेंडिंग दोनों साइड के लिए है ना। अगर कल ब्रिटानिया सपोर्ट तोड़ता है, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल दोनों साइड के लिए होता है, ठीक है। अगर ब्रिटानिया कल सपोर्ट को तोड़कर, जो सपोर्ट ड्रॉ के नीचे, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर प्राइस सस्टेन कर जाएगा, क्लोज कर जाएगा, फर्स्ट टारगेट आप लोगों को लेके चलेगा नीचे के लिए 4400, फर्स्ट टारगेट नीचे के लिए लेके चलेगा 4400, सेकंड टारगेट लेके चलेगा 4360, ठीक है। अगर ब्रिटानिया कल सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगा, फर्स्ट टारगेट 4400 को लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 4360 को लेके चलेगा, यानी 4400 और 4360 का। जो कैंडल नीचे ब्रेक डाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर ऊपर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, क्लियर। तो ब्रिटानिया कल का जैकपॉट बन सकता है, डोंट मिस स्टॉक का, मिस मत कीजिएगा। सेकेंड स्टॉक है पॉलीकैब, ध्यान दीजिएगा पॉलीकैब में ना, कुछ दिन पहले ही पैसा दिया है ये 30 मिनट टाइम फ्रेम भाई। ये देखिए चार्ट नीट एंड क्लीन, सब कुछ आपके सामने बनाएंगे, ठीक है। आपके सामने इसलिए बनाते हैं ताकि आप सीख सके, है ना। तो आपको हम सिखाना चाह रहे हैं तो आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए कि सर ऐसे ही फालतू में नहीं बना रहे, फिर हम बनाना छोड़ ना देंगे, क्या फायदा था खटने के बाद, रटने के बाद, जब आप मेहनत नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, है ना। तो मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए भाई। हम आप ही लोग के लिए बोल रहे हैं, कोई फायदा, हम तो सीखे हुए हैं, हम तो अगर नहीं भी आएंगे तो हम कमा लेंगे, लेकिन हम आप लोग को सिखाना चाह रहे हैं, इंडिया में हर एक घर में ट्रेडर बनाना चाह रहे हैं हम, जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी के भरोसे ना हो, सैलरी के भरोसे नहीं, हाथ फैलाए नहीं किसी के सामने, ऐसा बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसको आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, 6 महीना 7 महीना लाइव मार्केट में मेहनत कीजिए, सेटअप पकड़िए, ट्रेड कीजिए, सिंपल। इससे अच्छा बिजनेस इंडिया में कुछ नहीं है, और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करना बहुत ईजी है, लेकिन सीखने के बाद, टिप्स के चक्कर मत पड़िए, ठीक है ना, कि टिप्स प्रोवाइड कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सीख जाइए ना भाई, सीखिएगा जिंदगी भर ना पैसा बनाइएगा, ये यहीं रहेगा, हम लोग चले जाएंगे, स्टॉक मार्केट यहीं रह जाएगा, हम लोग चले जाएंगे, तो सीख जाइए नहीं, जिंदगी भर पड़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भाई, पॉलीकैब में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है, बुलिश एंड बेयरिश, ठीक है। ये हुआ रेजिस्टेंस, ये हुआ सपोर्ट, ठीक है। अगर कल पॉलीकैब सपोर्ट को तोड़ता है, अगर कल पॉलीकैब सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम, अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखिएगा, ठीक है। अगर कल पॉलीकैब सपोर्ट को तोड़कर 30 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल, 30 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल सपोर्ट के नीचे सस्टेन करता है, प्रॉपर क्लोज करता है, तो फर्स्ट टारगेट नीचे के लिए लेके चलेगा 4900 पॉलीकैब में, फर्स्ट टारगेट नीचे के लेके चलेगा 4900, सेकेंड टारगेट नीचे के लेके चलेगा 4850, सेकेंड टारगेट नीचे के लिए लेके चलेगा 4850, ठीक है। फर्स्ट टारगेट पॉलीकैब में नीचे के लिए लेके चलेगा 4900 4900, सेकेंड टारगेट 4850 का लेके चलेगा 4850 नीचे के लिए, डाउन साइड के लिए, ठीक है। और जो कैंडल ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर ऊपर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस मत ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा पॉलीकैब का, सपोर्ट टूटेगा, 4850 का टारगेट है, पॉलीकैब कल 4850 आ सकता है, लेकिन सपोर्ट टूटने के बाद, क्लियर। अगर पॉलीकैब कल सपोर्ट नहीं तोड़ता है, रेजिस्टेंस तोड़ता है, अगर पॉलीकैब कल सपोर्ट ना तोड़कर रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन करता है, पॉलीकैब कल सपोर्ट को ना तोड़कर रेड ग्रीन कैंडल 30 मिनट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो फर्स्ट टारगेट आप लोग लेके चलेगा ऊपर के लिए 5200, फर्स्ट टारगेट ऊपर के लिए लेके चलेगा 5200, सेकंड टारगेट लेके चलेगा 5250 इंट्राडे में, ठीक है। फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा पॉलीकैब में ऊपर के लिए 5200 5200, सेकंड टारगेट 5250 5250, अप साइड के लिए कैंडल सस्टेन करेगा ऊपर, तब जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो कल पॉलीकैब ध्यान दीजिएगा, डोंट मिस स्टॉक है, जैकपॉट बन सकता है, ठीक है। थर्ड स्टॉक है इंडिगो, इंडिगो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिग टाइम फ्रेम भाई, 2 आवर टाइम फ्रेम पे,
ये देखिए नीट एंड क्लीन, चार्ट पे कुछ नहीं बना हुआ, हम आपके सामने बना रहे हैं, आपको बनाकर दिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, समझाएंगे, ठीक है। ये अभी ड्रॉ किया इंडिगो में हम लोग सपोर्ट, क्लियर, अभी ड्रॉ किया इंडिगो में सपोर्ट। आप एक ट्रेन लाइन ऊपर से आ रहा है, इस ट्रेन लाइन को ड्रॉ कीजिए, ठीक है, हो गया क्लियर, है ना। तो क्या बन गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल। इंडिगो में क्या बन गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट, 2 आवर टाइम फ्रेम में इंडिगो में डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये हम लोग का सपोर्ट, ये हम लोग का रेजिस्टेंस। अगर कल इंडिगो सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, अगर कल इंडिगो सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम प्रॉपर प्राइस के साथ, यानी कैंडल का बॉडी के साथ इंडिगो कल सपोर्ट नीचे क्लोज करता है, तो फर्स्ट टारगेट 2200 को लेकर चलेगा नीचे के लिए, फर्स्ट टारगेट नीचे के लिए 2200 का लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 2250 का लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 2250 का लेके चलेगा नीचे के लिए। इंडिगो सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम पर प्रॉपर प्राइस सस्टेन करे क्लोज करेगा, फर्स्ट टारगेट 2300 को लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 2250 को लेके चलेगा, 2300 एंड 2250 का नीचे के लिए डाउन साइड के लिए। जो कैंडल नीचे ब्रेक डाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 बढ़ाकर ऊपर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। ये रहा इंडिगो का। और अगर इंडिगो रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर क्लोज करता है, अगर इंडिगो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम में प्रॉपर प्राइस और ऊपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा आप लोग 2600 का, फर्स्ट टारगेट इंट्राडे में 2600 को लेके चलेगा, सेकंड टारगेट आप लेके चलिएगा 2650, सेकंड टारगेट 2650, थर्ड टारगेट 2700, ठीक है। अगर इंडिगो, ध्यान दीजिएगा, अगर इंडिगो कल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, अगर कल इंडिगो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ग्रीन कैंडल, इंडिगो कल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर प्राइस और क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट ऊपर के लिए लेके चलेगा 2600 का, फर्स्ट टारगेट ऊपर लेके चलेगा 2600 का, सेकंड टारगेट लेके चलेगा 2650 का, थर्ड टारगेट लेके चलेगा 2700 का। इंट्राडे में इंडिगो कल ऊपर प्रॉपर क्लोज कर जाएगा, फर्स्ट टारगेट 2600, सेकंड टारगेट 2650, थर्ड टारगेट 2700, 2600, 2650, 2700 टारगेट ऊपर के लेके चलेगा अपसाइड के लिए। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 को नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो इंडिगो कल जैकपॉट बन सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये रहा 3 स्टॉक एंड कल के लिए वैलिड है हम लोग का अपोलो हॉस्पिटल, जो कि बता रहे थे अपोलो हॉस्पिटल कल के लिए भी वैलिड है ना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, 30 मिनट टाइम फ्रेम बना था ना। ये देखिए प्रीवियस डे दिए थे ना आप लोग को अपोलो हॉस्पिटल, प्रीवियस डे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन देगा, ट्रेड करेंगे, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन भी हुआ आज, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन भी हुआ, बट एक सपोर्ट था हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, उस सपोर्ट के नीचे इंडिगो नहीं आ पाया, उस सपोर्ट के नीचे इंडिगो नहीं आ पाया, ठीक है। तो ये सपोर्ट नीचे इंडिगो आएगा तो ट्रेड कीजिएगा कल, देखिए आज बार बार इसी पर सपोर्ट लिया, इसी पर सपोर्ट लिया, ठीक है ना। अपोलो हॉस्पिटल, अगर कल अपोलो हॉस्पिटल इस सपोर्ट के नीचे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो ड्रॉप किया लाइव मार्केट में, अगर कल अपोलो हॉस्पिटल इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के नीचे प्रॉपर रेड कैंडल सस्टेन कर जाता है, रेड कैंडल 30 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस और बॉडी के साथ सपोर्ट को तोड़कर प्रॉपर क्लोज कर जाएगा, सस्टेन करेगा, तो जो टारगेट दिए हैं अपोलो हॉस्पिटल में वो टारगेट मिलेगा, 4760 4720 का टारगेट अपोलो हॉस्पिटल में आपको इंट्राडे में आराम से देखने को मिलेगा, लेकिन सपोर्ट के नीचे, ठीक है। अगर कल अपोलो हॉस्पिटल जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किया लाइव मार्केट में आज बना है, उस सपोर्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के नीचे 30 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल, 30 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल प्रॉपर प्राइस सस्टेन करेगा, क्लोज करेगा, फर्स्ट टारगेट 4760 4720 का लेके चलेगा, फर्स्ट टारगेट 4760 का, सेकंड टारगेट 4720 का लेके चलेगा अपोलो हॉस्पिटल में नीचे के लिए। जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है उस कैंडल का हाई से 5-10 मिनट बढ़ाकर ऊपर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो अपोलो हॉस्पिटल कल के नेगेटिव व्यू नीचे के लिए देखिएगा, ठीक है, सपोर्ट टूटेगा आराम से ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, बैठे रहिए आराम से ट्रेड कीजिए, ठीक है ना। तो अपोलो हॉस्पिटल कल के लिए वैलिड, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी, जो कि कल भी दिए थे, आज भी थोड़ा बहुत पैसा दिया, एंड ऑफ डे थोड़ा बहुत पैसा दिया है, तो कल के लिए भी गोदरेज प्रॉपर्टी वैलिड है भाई। क्या बोले थे आप लोगों को कि गोदरेज प्रॉपर्टी 2 आवर टाइम फ्रेम में कप विथ हैंडल पैटर्न बनाया है, यस या नो। जो लोग हमारे प्रीवियस डे के एनालिसिस नहीं देखे, प्रीवियस डे के एनालिसिस को देखिए, सीखिए, समझिए कि क्या बोले थे और मार्केट कैसा वर्क किया है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या हुआ, कप एंड हैंडल, यही तो बता रहे थे ना, गोदरेज प्रॉपर्टी में 2 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश पैटर्न होता है, कप एंड हैंडल पैटर्न। तो गोदरेज प्रॉपर्टी देखिए कप एंड हैंडल के ऊपर सस्टेन कर गया, आज एंड ऑफ डे थोड़ा बहुत ऊपर गया, तो गोदरेज प्रॉपर्टी के टारगेट बोले 1700, जाएगा, एकदम जाएगा। गोदरेज प्रॉपर्टी कल 1700 जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
गोदरेज प्रॉपर्टी में जो भी होल्ड है या ट्रेड नहीं, कल ट्रेड कीजिएगा। 1700 का कल फर्स्ट टारगेट रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी में, 1700 का कल फर्स्ट टारगेट है और 1700 का एक रेजिस्टेंस है। 1700 गोदरेज प्रॉपर्टी में एक रेजिस्टेंस है, तो वो मेरा फर्स्ट टारगेट हुआ। अगर गोदरेज प्रॉपर्टी 1700 को भी ब्रेक कर देता है, 1700 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल 30 मिनट टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ सस्टेन कर जाएगा, क्लोज कर जाएगा, तो गोदरेज प्रॉपर्टी 1760 तक जा सकता है कल। ध्यान दीजिएगा, है ना आप लोग। अगर कल गोदरेज प्रॉपर्टी 1700 को भी ब्रेक करता है, 1700 एक रेजिस्टेंस है, तो कल का मेरा टारगेट गोदरेज प्रॉपर्टी में 1700 है। 1700 तक तो जाना ही जाना है, मैग्नेट एरिया अचानक जाएगा, वहां जाना ही जाना है गोदरेज प्रॉपर्टी को, ठीक है। अगर गोदरेज प्रॉपर्टी 1700 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल 15 मिनट या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट टाइम फ्रेम या 50 मिनट टाइम फ्रेम पे गोदरेज प्रॉपर्टी सस्टेन कर जाता है, प्रॉपर कैंडल बॉडी के साथ क्लोज कर जाता है, तो गोदरेज प्रॉपर्टी हो सकता है कल 1760 भी चला जाए। अगर कल नहीं जाएगा तो आने वाले 1 से 2 दिन में 1760 भी गोदरेज प्रॉपर्टी जा सकता है। एज अ स्विंग भी आप लोग इसमें कर सकते हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ये बुलिश पैटर्न है, ठीक है, बुलिश पैटर्न है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, गोदरेज प्रॉपर्टी में कल मिस मत कीजिए कोई, ठीक है ना। बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है बता दिए, एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा, 44,100 ब्रेक करेगा तो, और 44,000 जब टूट जाएगा तो क्वांटिटी ऐड कीजिएगा, न्यू पोजीशन बनाइएगा, और टारगेट जैसे से बताएं वैसा। सेकंड हाफ में जब टूटेगा, जो 0 टू हीरो के लेवल दिए, तो सेकंड हाफ में टूटने के बाद 0 टू हीरो में जा सकते हैं, ठीक है। जो स्टॉक दिए गोदरेज, अपोलो, इंडिगो, ब्रिटानिया, पॉलीकैब, ये सब डोंट मिस वाला स्टॉक है। अगर लेवल ब्रेक करता है ऊपर या नीचे, जिधर कहीं बताएं, ऊपर ब्रेक कर रहा है ऊपर जाइए, ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, प्रॉपर बैठे रहिए, पैसा देगा। नीचे ब्रेक कर रहा है, ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, बैठिए, पैसा देगा। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बैठिए। हम करते हैं एनालिसिस, हम करते हैं प्रिडिक्शन, ठीक है ना। हो सकता है सेटअप मार्केट मेरे अगेंस्ट भी चला जाए, है ना, ऐसा होता है, कभी कभार अगेंस्ट भी जाता है भाई। हम लोग प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं ना, फ्यूचर तो नहीं देख सकते हैं ना। तो ये मेरा प्रिडिक्शन, मेरा एनालिसिस है। तो भाई आप लोग स्टॉप लॉस लगा कर बैठिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है ना। और सारे लोग जो लोग न्यू है, प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, पूरा शूट करने में, जो सामने रख के पूरा शूट किया जा रहा है, इस वीडियो को शूट करने में, बनाने में, पूरा सिस्टम को देखकर एनालिसिस करने में, स्टॉक सेलेक्ट करने में, एक एक लेवल, की पॉइंट, हिडन लेवल आप लोगों को बता दे रहे हैं, जिस लेवल को बताने के लिए लोग चार्ज करते हैं। आप जाकर देख लीजिए, यूट्यूब में बहुत सारा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल है, तो आप जाकर देखिए कैसा बताता है वो लोग। भाई सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर देता है, हवा में बात करते रहता है, कभी क्लियर खुल के नहीं बताएगा कौन सा क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, नहीं है, क्या लेवल क्या नहीं है, खुल के कभी कुछ नहीं बताएगा। आप लोग देखिए जाकर, है ना, जितना हम बताते हैं ना खुलकर, जितना क्लियर कट कर दे रहे हैं, ऐसा कोई नहीं बताएगा। तो इसकी आप लोग अहमियत को समझिए, मेहनत बहुत लगता है भाई। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल को लिंक को शेयर भी कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम लोग ग्रो कर सके, और आप लोगों को जिंदगी भर आप लोगों को सपोर्ट करते रहे, और आप लोग हम लोग को सपोर्ट करते रहे, ठीक है ना। तो और जिनको मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है भाई, कुछ सीख पा रहे हैं, आप लोग पहले स्टॉक मार्केट कैसे देखते थे और अब कैसे देख रहे हैं, आपका नजरिया चेंज हुआ नहीं हुआ, कुछ कर पा रहे हो, कुछ सीख पाए या नहीं पाए अब तक, तो प्लीज चैनल पे लाइक कमेंट कीजिए, वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि हाँ कुछ सीख पा रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। और मेरे क्लाइंट जो आएंगे, न्यू लोग आएंगे जो देखेंगे चैनल को, हाँ कमेंट देखेंगे, बोलेंगे हाँ इनके चैनल में कमेंट भी पॉजिटिव कमेंट है, सब लोग सीख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो कमेंट किया कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कल मिलेंगे यूट्यूब लाइव में, तब तक के लिए सारे को टाटा, थैंक यू, बाय बाय। कल यूट्यूब में लाइव मेरे साथ रहिएगा, 0 टू हीरो बनेगा तो ट्रेड करेंगे, ठीक है। चलिए बाय।